हाय गाइस, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो चलो लेट्स स्टार्ट। जो बातें मैं बोलने वाला हूँ उसे समझने में भले ही थोड़ा ज़ोर लगे, लेकिन समझने की कोशिश ज़रूर करना। अगर समझना ही नहीं है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ तो सब जाएंगे, लेकिन आपको फील को पकड़ना है। एक्चुअल जो मैं फील कर रहा हूँ उस फील को पकड़ना है। अगर एक दिन ये बात समझ में आ गई कि अगर 1000 लोग भी कहेंगे ना कि ये बात गलत है, लेकिन तुम नहीं मानोगे, क्योंकि तुम उस बात को समझ चुके हो, तुमने उस बात को फील किया है, तुम्हें पता है क्या वो। अगर आप ये समझ गए तो आपको ज़िंदगी का एक एक पल जीना आ जाएगा। आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी तो अभी शुरू हुई है, इतने साल तो मैंने वेस्ट कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ सॉलिट्यूड की। जो लोगों से अलग होकर अपनी ही शांति, अपनी ही खुशी के लिए जीते हैं, बिना गपशप में अपना टाइम बर्बाद किए, बिना घमंड की दुनिया में जिए, बिना शो ऑफ की दुनिया में जिए। ये इम्पोर्टेंट है, बिना शो ऑफ की दुनिया में जिए, बिना लोग क्या कहेंगे इस दुनिया में जिए, बिना फ्रस्ट्रेशन की दुनिया में जिए। ये सब तो अभी की दुनिया में कॉमन है। आप सोच लोगे कि मैं हिमालयस में जाके मेडिटेशन करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस दुनिया में तो सब शो ऑफ, घमंड, ये सब तो चलता ही है, लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। अरे आप ध्यान से तो सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मोटिवेशन कभी मत लेना। आई एम रिपीटिंग, मोटिवेशन अपनी ज़िंदगी में कभी मत लेना, क्योंकि मोटिवेशन केवल 2 दिन का है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, उसको अंडरस्टैंड करो कि वो क्या कहना चाहता है। अकेले होने का मतलब क्या होता है? अकेला और एकांत दोनों अलग हैं। अपनी मर्जी से अलग नहीं है, उससे कोई अगला नहीं मिल रहा, वो अकेला है, इसे लोनलीनेस कहते हैं। जिसे कोई और मिले ना, जिससे फीलिंग शेयर करे, वो अकेला है, उसे लोनलीनेस कहते हैं। एक इंसान अकेले 2 चीज़ों से हो सकता है। पहला, किसी के साथ वो अगर फीलिंग से जुड़ा है और वो इंसान उससे दूर हो जाए। दूसरा, किसी इंसान से वो फाइनेंशियल सपोर्ट से जी रहा है और वो इंसान उससे दूर हो जाए। इसे बोलते हैं अकेलापन। इंसान अकेले इसी से ही होते हैं, लोनलीनेस। अकेलापन मतलब लोनलीनेस। और एकांत जो है वो अलग है, वो खुद की मर्जी से अलग है, ना किसी के जाने पर ना किसी के आने पर। उसे जो अच्छा लगता है वो करता है। वो अपने आप को एक ऐसे जोन में डाल देता है जब वो काम करता है। वो बिना गपशप पे अपना टाइम बर्बाद किए, बिना पूछे कि तुम कितना काम कर रहे हो, वो अपना काम में ध्यान रखते हैं। मतलब वो अपने से दूर भी नहीं है और एकांत में भी है। मतलब जब वो फैमिली के साथ होता है तो उसका पूरा ध्यान अपने फैमिली पर ही रहता है, ना किसी जॉब पर कि क्या होगा। और लेकिन अगर किसी कारण से वो दूर है तो वो सॉलिट्यूड को भी इंजॉय करते हैं, एकांतता को। बुक्स में भले ही और कुछ लिखे होंगे, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। बुक्स में और बहुत कुछ लिखे होंगे, लेकिन जो मैंने फील किया है इस पूरे अपने लाइफ में, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। वो व्यक्ति जो अपने पूरे लाइफ में सक्सेसफुल थे, हैं और रहेंगे, वो एकांत में रहना प्रेफर करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन का तो नाम आपने सुना ही होगा, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि उनको सब उनके दोस्त ब्रदर बोरिंग या मूर्ख कहते थे, और जिसे सब मूर्ख कहते थे उनके भले ज़िंदगी में कहाँ दोस्त होंगे। और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्हें मंदबुद्धि कहा जाता था। ये जो साइंटिस्ट और ये जो सक्सेसफुल पर्सन्स थे, इनको दुनिया के साथ घुलने मिलने में एकदम मन नहीं था, इनको एकदम पसंद नहीं था, क्योंकि इनको अपने दिमाग के साथ घुलने मिलने पसंद था। इनको अपना दिमाग को बढ़ाना पसंद था, ना कि दोस्ती को। ये सब लोग तो फिर भी टेम्पररी है, लेकिन ये जो दिमाग है, इसको अगर हम लोग कंट्रोल करना सीख जाए, ये अगर हमारे कंट्रोल में आ जाए, तो ये परमानेंट हो जाएगा जब तक हम जिंदा हैं। क्योंकि लोगों तो कोई और उसको अच्छा मिल गया तो उसके पास चला जाएगा, लेकिन आपका दिमाग आपके पास ही रहेगा, कोई उसको नहीं ले सकता जब तक आपका इसके ऊपर कंट्रोल है। सक्सेसफुल लोगों का तो काम ही मेडिटेशन होता है। इसी वजह से उनके ब्रेन्स की सेल्स डेवलप होती है और वो ब्रेन के साथ घुल मिल सकते हैं। सक्सेसफुल का मतलब, मैं पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसका फील को पकड़ो, मोटिवेशन मत लो। मैं पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दिमाग पर कंट्रोल करने की। भले ही बहुत से सक्सेसफुल लोग पॉपुलर नहीं हो,
लेकिन वो अपने पूरे ज़िंदगी में सक्सेसफुल, और उन्होंने अपना ज़िंदगी पूरे मज़े से जिया है। और कुछ लोग जो पॉपुलर है उन्होंने मज़े से नहीं जी पाए, वो कहीं बाहर जाए तो लोग उनको घेर लेते हैं। लेकिन जो पॉपुलर नहीं है लेकिन सक्सेसफुल, उन्होंने अपने हर लाइफ के पल को जिया है मज़े से। मैं बात कर रहा हूँ एकांत में चल रहे दिमाग की। जो इंसान अपने दिमाग को अपनी मर्जी से किसी भी काम में लगा लेता है, तब वो किसी भी काम को जल्दी से सीख सकता है, कर सकता है, सिखा सकता है। उस इंसान में कोई आलस नहीं होगा, कभी नहीं। उस इंसान में कभी नहीं आलस होगा। आलस कब होता है? जब आपका दिमाग भारी हो। और दिमाग भारी कब होगा? दिमाग भर जाए। तो दिमाग भारी कब होगा? जब आप ये सोच रहे हो कि वो क्या बोलेगा, वो क्या करेगा, और गपशप की दुनिया में जिए घमंड, उसने तो आज मेरे को ये दिखाया तो मेरे को भी दिखाना पड़ेगा उसको। इसमें आपका दिमाग भारी होता है, आप टेंशन लेते हैं। और जो एकांत में जिनको कोई मतलब ही नहीं है दुनिया से, उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, तो उनका दिमाग हल्का ही रहता है। तो मैं यही कहना चाहता था कि एकांत बनो, अकेले मत बनो, एकांत बनो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।